हेलो एवरीवन, मैं सलीम हौसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों आप सबका। मुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई आजकल। क्यों? आप लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं और मेरा काम बढ़ रहा है। मतलब क्या है? आप कभी कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर सन डिसीज नहीं हो रहा, बढ़िया से क्वेश्चन कराओ। तो सर सन बेसिकली बेसिकली रूट्स वाला चैप्टर होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप में से कुछ बच्चे आगे आए और उन्होंने कहा, जिन्होंने ले रखा है, जो भी बीटेक के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि सर सन एंड एडीसीएस के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कुछ क्वेश्चन कराइए। तो बिकॉज मुझे अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि आप लोग अब कर रहे हो काम। आप लोगों की तरफ से डिमांड आने का मतलब है कि जो मैं कह रहा हूं ना, वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। समझ आई बात? कि कि जो मैं चाह रहा हूं ना, वो मुझे मिल रहा है। इन द सेंस आप लोगों ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसी लिए आज स्पेशली सस्टेन डिसीज का लेक्चर आपका आया। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब प्री से लेके मेंस लेवल तक के ऑलमोस्ट काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें, पूरे तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि कम टाइम में इतना नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे सब कवर कर देंगे हम। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा देखो। और साथ में मैं आपको इसमें फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा, बेसिक वाले जो जो इसमें यूज हो रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कि 1000 raised to power 7 इज इक्वल टू 10 raised to power 18 और 1000 raised to power 7 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 18, ये मेरे पास कितना होगा? देखो सबसे पहली बात, अगर मैं बोलूं कि a रेस टू पावर x और इसकी होल रेस पर y है, तो बेटा ये होता है a रेस टू पावर ऑफ x इंटू वाई। क्लियर है? a रेस टू पावर x इंटू वाई। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, ये कितना है मेरे पास? अगर मैं बात करूं, ये है मेरे पास, इसको मैं पहले लिख लूं एक बार, है ना। 1000 रेस टू पावर 7 अपॉन 10 रेस टू पावर 18। ठीक है। अब एक बात और देखो, अगर मैं लिखूं a रेस टू पावर x अपॉन a रेस टू पावर y, इसको मैं लिखूंगा a रेस टू पावर x इंटू ए रेस टू पावर माइनस वाई, और ये कितना है? ए रेस टू पावर ऑफ एक्स माइनस वाई। सिंपल। तो इसी को मुझे इसमें इंप्लीमेंट करना है। देखो ये कितना आएगा सबसे पहले, इसका मतलब बेस सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे तभी पावर्स को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो ये कितना आएगा देखो, 10 की पावर 3 रेस टू पावर 7 अपॉन 10 रेस टू पावर ऑफ 18। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, ये कितना है मेरे पास? 10 रेस पावर 3 इंटू 7 अपॉन 10 रेस पावर 18 वो कितना हो? 10 की पावर 21 अपॉन 10 की पावर 18। ये कितना आएगा? 10 की पावर 21 -18, जो क्या है 10 की पावर 3, जो कि कितना होता है मेरा ऑप्शन नंबर सी, 1000। क्लियर? तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हमने भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम डे बाय डे लेवल को इंक्रीज करेंगे कि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो समझने में। क्लियर है? और प्लीज ये फॉर्मूले जो मैं लिखवा रहा हूं ना बेटा, ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए। प्लीज इनको नोट कीजिएगा। ठीक है? इनको आपने नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 0.04 रेस टू पावर -1.5, ये बताना मुझे कितना है मेरा। क्लियर है? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मुझे, कि 0.04 रेस टू पावर -1.5। मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे, नहीं बताया तो सुन लीजिए, जैसे 1/a है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ a रेस टू पावर ऑफ माइनस। क्लियर? 1/a को कैसे लिख सकता हूं मैं? a रेस टू पावर -1। उसी बेस ये मेरा पूरा क्वेश्चन है। या a रेस टू पावर -1 को क्या लिखूंगा मैं? 1/a। अब देखो जरा ध्यान से, मेरे पास क्या है? 0.04 रेस टू पावर -1.5। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1/0.04 रेस टू पावर कितना? 1.5। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 1/4/100 रेस टू पावर 1.5। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1/2/10 इसका स्केयर और इसका 1.5। ये बताओ, ये सबसे वाइटल स्टेप है इस क्वेश्चन का। समझ आया? प्लीज अगर समझ आया तो लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। देख लो गला बैठा हो फिर भी लेक्चर दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे कि सर करवा दीजिए। चलो अब ये फर्दर क्या हो गया, देखो मेरे पास 1/2/10 रेज टू पावर क्यू, बिल्कुल सिंपल। अब देखो ये होगा क्या, 1/2 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब। एक और फॉर्मूला लिख दूं मैं, जैसे मेरे पास a अपॉन बी रेज टू पावर k है, तो इसको लिख सकता हूँ a रेज टू पावर k अपॉन b रेज टू पावर ऑफ k। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब बेटा इसको पलट दो जरा, है ना। ये कितना होगा 10 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, तो ये कितना होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 2 तो 2 इंटू 2, तो 5 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी 125। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट लॉजिकली कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना भाई, बिना कॉन्सेप्ट के कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 49 इंटू 49 इंटू 49 इंटू 49 इज इक्वल टू 7 रेज़ पर क्वेश्चन मार्क, और मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कहूं कि p रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर y है, तो जब तक मेरा x इज इक्वल टू y नहीं होगा ना, मेरा ये p इक्वल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। इन द सेंस अगर मेरे पास बेस सेम है तो पावर भी बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, बराबर। आप लोग पता करते क्या हो, आप लोग बस चल देते हो, ये नहीं देखते बेसिक्स। मैं बिल्कुल बेसिक्स से बता रहा हूं बच्चों, प्लीज 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 समझिए। मैं जो कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको समझनी पड़ेगी, और आई थिंक 99% बच्चों को समझ आ भी होगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ओके चलिए फिर देखते हैं। देखो जरा क्या है, 49 तो 49 कितनी बचता है, 4 12, 49 इंटू 49 इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पी ले लीजिए इसको। क्लियर है, मुझे पी की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर ऑफ पी। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ऐसा है a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर y है, तो ये क्या आएगा a रेज़ टू पावर ऑफ x प्लस, भाई नहीं बताया था तो लिख लीजिएगा, फॉर्मूला के साथ बता रहा हूँ आपको बेसिक्स। तो बेटा ये कितना होगा 7 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर p। तो ये कितना आ गया 7 रेज़ टू पावर 8 इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 3, तो p कितना आ गया मेरा 8। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो आप एक चीज और कर सकते थे इस क्वेश्चन में बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली कर लूँ, मैं इसके लिए 49 रेज़ टू पावर 4 है ना, ये भी तो कर सकता हूँ, छोटा स्टेप हो जाएगा इज इक्वल टू 7 रेज़ पर पी। फर्दर मैं करूँ 7 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 7 रेज़ पर पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ से भी 8 आ गई, बिकॉज ये कितना होगा 7 रेज़ टू पावर ऑफ 8। क्लियर है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सडन डिसीज जिनमें आपको महारत हासिल करनी है। करोगे जरूर करोगे सन्नी सर के साथ, अभी पीडीएफ एक दिन जरूर सपना साकार होगा, कंधों पे सितारे होंगे, उस दिन आसमान नीचे होगा और हम ऊपर होंगे। क्लियर है, चलिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट को सॉल्व करना है मुझे, वो भी बढ़िया तरीके से। क्लियर है, देखो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। अगर आपको और क्वेश्चंस की वीडियोस देखने और धमाकेदार क्वेश्चन मेंस के भी लेवल के देखने, तो पीवा क्यू सीरीज पूरी पड़ी हुई है, पूरा कोर्स ऑलमोस्ट, तो वहां जाइए और इंजॉय कीजिए वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखो मुझे क्या दिया, देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे मुझे क्या दिया, रूट अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। क्लियर है, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो मैं सिर्फ इसको एक इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, इसको नहीं भी लेके चल रहा है, ठीक है। एक को सॉल्व करते हैं, मैंने माना इसको p इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। देखो आपको एक फॉर्मूला लिखूंगा, आपको अलजेब्रिक फंक्शंस पता है, बिल्कुल पता होने चाहिए। अगर मैं लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे
लिखने तो दो यार, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता, मुझे पता है आप लोग बता रहे हो। आज आप भी बोल लो कितना, आप बिल्कुल सही होता, बिल्कुल सही होता, मुझे पता है। अरे मेरे भाई, मुझे पता है आपको पता है। अरे लिख तो लेने दो, रुको देखो। ये क्या है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। अब बढ़ गई शांति है ना, कि बस सर आता है लिख दो, मुझे पता है सही होता है और होना भी चाहिए, पॉजिटिव साइंस है मेरे लिए भी आपके लिए भी, कि अगर आपको ऐसी कोई चीज आती है जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ फटाफट, बच्चे भी ये बॉल लगता है बहुत ईजी है, बिकॉज हम बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। इजी इसीलिए है क्योंकि बार 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 पढ़ के आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आंखों का कहती दिमाग में कि मैं छप जाती। एक्चुअली में सही होता है, प्रैक्टिस इसी का नाम है, और यही चीज आपको बार 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 करनी है। यार गिने चुने कॉन्सेप्ट है यार, पूरे एडवांस की बात करूं तो मैं गिने चुने, बस उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं के बार बार अलग अलग वेरिएशन क्वेश्चन खुद कर रहे हैं। अब क्वांट की बात, रेशियो प्रपोर्शन अच्छे से आते हैं ना, आप 10 में से 8 क्वेश्चन तो इजीली कर लोगे, समझ रहे हो। अगर आपको रेशियो प्रपोर्शन एवरेज और परसेंटेज अच्छे से आते हैं ना, अब मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको क्वांट में महारत हासिल करनी है ना, तो रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज के फॉर्म पकड़ लो कि हे देवी माँ, हे बाबा जी, समझ आओ अच्छे से। ये भगवान है एक तरह से क्वांट के लिए। रीजन क्या है, रीजन यही है कि ये सबके साथ, समझ लो मेरी बात, क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज ही बेसिक्स है हर चीज का, बस और कुछ नहीं करना अपन ने। चलो फिर देखते हैं, देखो अब ये क्या है मेरे पास, देखो अब इसको अगर मैं करूंगा, देखो यहां पे क्या है मेरे पास, इसको कंपेयर करें, मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर है प्लस 2ab, क्लियर है। चलिए देखिए जरा, आप देखो जरा ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, इसको मैं ऐसे लिखूं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, क्लियर है। इसको कंपेयर करना, देखो कैसे करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 5 प्लस 2√6, समझ आ गई बात, 5 + 2√6। अब इसको मैं कैसे इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो है 5, और 2√6 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यानी √6 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a इंटू बी। ध्यान से देखो, क्योंकि मैं आपको एक परफेक्ट स्केयर सॉल्व करना सिखा रहा हूँ जो अंडर रूट के अंदर पड़ा हुआ है। तो a गुना b को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ √6 को 3 गुना 2, और इसको कैसे लिखूंगा, √3 गुना √2। बड़ी वैल्यू हमेशा पहले, छोटी वैल्यू हमेशा बाद में, क्लियर है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि a मेरा कितना आ गया, √3, और b मेरा कितना आ गया बच्चों, √2, क्लियर है। तो ये कितना है मेरे पास, √3 ए स्केयर प्लस करके भी देख लो प्लस 2 इंटू √3 इंटू ऑफ इसका अंडर द रूट, क्लियर है। तो p कितना आ गया आपके पास, √3 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। तो ये p कितना आ गया आपके पास, √3 प्लस √2, क्लियर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इसको मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, मतलब क्या है मेरे पास, मैं क्या करने वाला हूँ, तो बोलिए सारा आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी आया होगा अच्छे से, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो ये क्या है मेरे पास अब, √3 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस √2। अब देखो ये तो यहाँ देखो, यहाँ पे पहले टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है सारी की सारी दूसरी टर्म में। अब देखो कुछ नहीं करना, आपने रैशनलाइजेशन कर दो इसकी, तो √3 माइनस √2, √3 माइनस √, ये रैशनलाइजेशन क्या होता है हमेशा, मैंने बड़ी वैल्यू हमेशा लिखने के पहले इसलिए बोला क्योंकि अगर रैशनलाइजेशन माइनस भी आता है ना, तो वो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा कभी भी। रैशनलाइजेशन ये होता है कि डिनोमिनेटर में क्या करना है मुझे, 1 या कोई कांस्टेंट वैल्यू बनानी है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बिकॉज ये क्या बन गया मेरे पास,
फॉर्मूला बना अपने पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो कितना बना ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर, सो सिंपल। तो ये कितना है √3 प्लस √2 माइनस ऑफ √3 माइनस √2 अपॉन कितना बना √3 का स्केयर माइनस √2 का, तो ये कितना बना √3 माइनस ऑफ √3 प्लस √2। तो बेटा ये कितना बन गया अपने पास 2√2, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं था, बट हाँ कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज ट्राई कीजिए इसको जरा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 रेस्ट टू पावर 7.5 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट टू पावर 2.5 डिवाइडेड बाय 125 रेस्ट टू पावर 1.5 इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर क्वेश्चन मार्क या कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो हमें यही निकालना है। तो देखो क्या लिखेंगे, 25 रेस्ट पर 7.5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2.5 डिवाइडेड बाय 125 रेस्ट टू पावर 1.5 इज इक्वल टू 5 रेस्ट पर पी ले लीजिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखो ये कितना है मेरे पास 5 का स्केयर 705 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट पर 2.5 डिवाइडेड बाय 5 रेस्ट टू पावर 3 और इसकी रेस्ट टू पावर 1.5 इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर पी। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ चीज हैं जो आपको अच्छे से करनी है। क्लियर। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, देखो 5 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 7.5, सिंगल सिंगल स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। 5 रेस्ट टू पावर 2.5 है और ये कितना होना 5 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर ऑफ 3। ये दो तीन स्टेप्स हैं जो अच्छे हैं। तो ये कितना बना 5 रेस्ट टू पावर 15 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट टू पावर 2.5 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट टू पावर ये कितना हुआ -4.5 इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर ऑफ पी। क्लियर है। अब ध्यान से देखो ये कितना बन गया 5 रेस्ट टू पावर 15 प्लस 2.5 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 5 रेस्ट पर पी। तो ये कितना हो गया भाई 5 रेस्ट पर 13 इज इक्वल टू 5 रेस्ट पर पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी ऑप्शन नंबर बी 13। सिंपल, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ बेटा मैं इसको, है ना। चलिए चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा नया, समझ आई बात, नया कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में। चलिए देखो लिखा क्या पहले में, अगर आपको थोड़ा ब्लर भी दिख रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन था काफी इसलिए लेके आया मैं। रेस टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a रेस टू पावर x माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए भाई इसको मैं सबसे पहले अलग अलग करूंगा। मैंने आपको बोला था ना कि जैसे p अपॉन क्यू रेस टू पावर k है, उसको ऐसे लिख सकता हूँ p रेस टू पावर k अपॉन क्यू रेस टू पावर k, वी कैन राइट इट लाइक दैट। इसी का यूज करूंगा बेटा इसमें मैं, बिकॉज इसको बराबर में अलग करना बहुत जरूरी है, वरना a और b का मैं रेशो नहीं बना पाऊंगा और उससे मेरा आंसर नहीं आ पाएगा। क्लियर है। देखिए ये कितना a रेस टू पावर ऑफ x माइनस 1 अपॉन b रेस टू पावर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू b रेस टू पावर ऑफ x माइनस 3 अपॉन a रेस टू पावर ऑफ x माइनस 3। क्लियर, सिंपल है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको जरा। तो ये कितना है मेरे पास a रेस टू पावर ऑफ x माइनस 1 गुणा a रेस टू पावर ऑफ b रेस टू पावर ऑफ x माइनस 3 इंटू b रेस टू पावर ऑफ x माइनस 1। क्लियर। तो यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे देखते हैं जरा। तो ये आपने नोट कर ही लिया होगा। लेट मी रीड इट। देखिए
तो भाई ये क्या हो गया, देखो ये मेरे पास सेम बेस है, सेम बेस है तो पावर्स भी ऐड हो जाएंगी मेरे पास। तो कितना हो गया, ए रेज़ टू पावर ऑफ एक्स -1 प्लस एक्स -3 इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर ऑफ एक्स -3 प्लस एक्स -1। दोनों की पावर तो सेम है ना भाई, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो कितना हो गया, ए रेज़ टू पावर ऑफ 2x - 4 इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर ऑफ 2x - 4। अब क्या करना है, अब क्या करना है बताओ भाई, अब क्या करेंगे। क्या करना देखो, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं भाई, ए रेज़ टू पावर, थोड़ा नीचे लिख लें इसको भाई, ए रेज़ टू पावर 2x - 4 अपॉन बी रेज़ टू पावर, क्योंकि यहां तक ना मैक्सिमम बच्चे पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम पहुंच जाते हैं। अब समथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होते हैं, तो कैसे लिख दूं, ए अपॉन बी रेज़ टू पावर 0, क्योंकि इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ, ए अपॉन बी रेज़ टू पावर 2x - 4 इज इक्वल टू ए अपॉन बी रेज़ टू पावर 0, बिकॉज समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज माई। ये था इस क्वेश्चन का क्रैक जो आपने समझना। क्लियर है, होपफुली समझ तो आई क्या होगा आप। अब ध्यान से देखो, अब अगर ये है तो बेस से मतलब पावर बराबर होंगी, तो ऐसे क्या लिखूंगा, 2x - 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2। आंसर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर C2। ठीक है, इजी था, बट कोऑर्डिनेशन हैज टू बी प्रॉपर। समझ आ रही बात। बार बार फिर भाई देखो, मैंने कोई रट्टा थोड़ी ना मारा यार, कुछ नहीं करता था कॉन्सेप्ट बस। एंड लॉजिकल थिंग्स हैज टू बी अप्लाइड। प्रैक्टिस कीजिए दिन रात, दिन रात प्रैक्टिस करो। माता पिता हमारे बहुत मेहनत करते हैं, उनको बदले में यार देखो हम तो कुछ दे नहीं सकते ना, सिर्फ इतना दे सकते हैं कि कठिन परिश्रम कीजिए, परिणाम आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इतने लाख बच्चे तैयारी करते हैं, सीट हमारे पास कितनी होती है, 5,000 10,000। इस बार भी CHSL में 4500 है, समझ रहा हूँ, 4500 ग्राउंड, ये कुछ इतना ही नंबर है मेरे पास। तो क्या सिर्फ 4500 बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, नहीं, और भी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। समझ रहे हो, तो कमी को दूर करना है मुझे मुझे मैं यहाँ पे कुछ सिखाने नहीं आया आपको, मैं उस कमी को दूर करने आया हूँ जो आपकी और आपकी नौकरी के बीच में खड़ी है। ध्यान से देखो, आपके और नौकरी के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपके साथ का कोई सहपाठी, कोई स्टूडेंट नौकरी कर रहा होगा आज, उसमें और आप में क्या डिफरेंस था, कोई डिफरेंस नहीं था। उसकी भी दो आंखें हैं, कोई बोल सकता है, वो सुन सकता है, बट द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस इज डेडिकेशन लेवल, प्रैक्टिस। वो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ गया आपसे पहले, बस। अब आपकी बारी है, जो कमी है तो पूरा कीजिए, और वो कैसे पता चलेगा, माइक्रोवर्स बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो कमी को पूरा करना है बेटा, कमी जिस दिन पूरी होगी नौकरी अपने हाथ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, फटाफट निपेट दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी कर दो, जल्दी कीजिए। कितना आंसर है इसका बताओ मुझे। चलो देखें जरा, आप भी, आपने भी कर ही लिया होगा अभी तक, तो देखो क्या है भाई, 5 रेज़ टू 12 आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या कुछ लग रहा है, अच्छा पहली बार देख रहे हो, नहीं नहीं यार देखा होगा पहले भी। 5 25 125 625 और 3125, मतलब जो 3125 है ना, अब छप जाना चाहिए दिमाग में कि 5 रेज़ टू पावर क्या होता है ये, 5 रेज़ टू 8 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू ऑफ 1 2 3 4 5। अब तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 रेज़ टू 8 - 3 यानी 5 रेज़ टू ऑफ 5 - 3, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सातवें का ये बिल्कुल सही है। चलें जी, चलो अब ये क्वेश्चन तो अभी करा के आया हूं मैं, ये क्वेश्चन तो अभी किया था हमने, रूट वाला बिल्कुल सेम, बट फिर मैं बेसिक से बताऊंगा ताकि आप लोगों को कभी भी दिक्कत ना आए।
क्लियर है? देखो फिर वही बात ना, ये एक्स इजिकल टू कितना है मेरे पास 5 प्लस 2√6। एक बार फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बार बार ये चीज देख के याद हो जाए, है ना। तो प्लस है तो बीच में प्लस का निशान आएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको 5, एंड 2ab कितना है मेरे पास 2√ऑफ, तो a इंटू बी कितना आ गया मेरे पास √3 गुना √2। क्लियर है? तो a गुना बी कितना आ गया मेरे पास √3 गुना √2। तो यहाँ से a की वैल्यू डेफिनेटली मैं कितना कह सकता हूँ √3 और b की √2। अच्छे से बताया मैंने, फिर भी मैंने आपको रिपीट करवा दिया। तो मेरे पास क्या हो, मेरे को √x निकालना है ना। √x कितना होगा मेरे पास √5 2√6। तो √x विल बी, याद रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू या बड़ी वैल्यू ना हमेशा पहले आएगी, क्योंकि नेगेटिव फिर आपका इमेजिनरी नंबर की बात हो जाएगी, वो आपको करना ही नहीं। तो √x कितना आ गया बेटा मेरे पास √3 प्लस ऑफ √2। इज ए क्लियर? √3 प्लस √2। अब देखो जरा मेरे को निकालना क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है x -1 अपॉन √x। तो x माइनस में x कितना है मेरा 5 प्लस 2√6 -1 अपॉन √3 प्लस ऑफ √2। अब मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड, प्लीज गो एंड डू दिस क्वेश्चन। 20 सेकंड 10 सेकंड दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए। सब आपका काम है, मेरा काम नहीं है ये। क्लियर है? चलिए भाई, जब तक आप कर रहे हैं मैं जरा बोर्ड साफ कर लूँ, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो, तो फटाफट से मुझे सॉल्व कर। चलिए भाई देखो, ये कितना आएगा मेरे पास 5 प्लस 2√6 -1 अपॉन √3। यहाँ इस क्वेश्चन में मजेदार ट्रिक है एक। तो ये कितना आ गया मेरे पास 4 प्लस 2√6 अपॉन √3। जैसे भी क्वेश्चन किया था मैंने ए बी वाला, ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे यहाँ तक पहुंच जाते हैं। दिक्कत है इसके बाद ही शुरू होती है आपकी बेसिकली। ठीक है, आप देखो जरा, अब मुझे क्या दिख रहा है, क्या इसको ऐसे लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 अपन √3 प्लस √2। क्या ऐसे लिखूंगा? ऐसे मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, मेरी मर्जी, अपना राजा है ना। गलत नहीं करना, बस राज तो आपका ही है पेपर में, तो अपने राज को बढ़िया से चलाओ और क्वेश्चन करने हैं भाई बढ़िया से, है ना। चलिए देखो जरा नेक्स्ट। अब ये कितना है देखो, इस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा दो को √2 इंटू √2 इंटू 2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या देगा मुझे, वो भी 2 देगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू √3 इंटू ऑफ √2। अब मुझे पता है जो हल्की हल्की स्माइल आने लगी ना फेस पे, सब देख सकता हूँ मैं बैठा बैठा भी कि हाँ जी अब तो हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया, ये आया आपने खुद किए, देखो कैसे। अगर यहाँ से 2√2 कॉमन ले लूँ मैं, देखो 2√2 कॉमन ले लिया मैंने, कितना बचा, यहाँ बचा √2, यहाँ कितना बचा √3 अपॉन √3 प्लस ऑफ √2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना बचा 2√2। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी 2√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर 9। 2⁻n-1 प्लस 2⁻n+1 इज इक्वल टू 320। तो मुझे n की वैल्यू बतानी है। 10 सेकंड चाहिए, ले लो जाओ, 10 सेकंड दिया आपको मैंने। करिए इस क्वेश्चन को जरा, करिए करिए, 10 सेकंड दिए। चलो भाई देखो, इसको मैंने कैसे लिख सकता हूँ 2⁻n
टू रेस्ट टू पावर -1 बता रखा आपको अच्छे से मैंने, प्लस टू रेस्ट टू पावर n, तो टू रेस्ट टू पावर 1 इज इक्वल टू 320। क्लियर है? ध्यान से देखिए कितना ये, अगर मैं टू रेस्ट टू पावर n कॉमन ले लूं, इसको मैं लिखूंगा 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 320। क्लियर है? तो भाई ये कितना बना मेरे पास, टू रेस्ट टू पावर n इंटू ऑफ 1 प्लस 4/2 इक्वल टू 320। तो ये कितना, टू रेस्ट टू पावर n 5/2 इज इक्वल टू 320। तो ये कितना बना, 64। तो टू रेस्ट टू पावर n 64 इंटू 2 कितना हो गया, 128। आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू रेस्ट टू पावर 10 तक, आपको याद होना चाहिए। 2 की 1 2, 2 स्क्वायर 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, टू रेस्ट टू पावर 512 और टू रेस्ट पर 10 कितना हुआ, 1024। ये आपको टू रेस्ट पर 10 तक ना याद होने चाहिए, काम आएगा। तो मेरा कितना आंसर है, टू रेस्ट टू पावर n इक्वल टू टू रेस्ट टू पावर 7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था लेवल का। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के प्रश्न पर पढ़ता हूँ मैं। ये एक्चुअली ऐसे है, इज इक्वल टू बी रेस्ट टू पावर वाई, तो थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। मतलब ऐसे है, a रेस्ट टू पावर x इज इक्वल टू b रेस्ट टू पावर y इज इक्वल टू c रेस्ट टू पावर z, देन y इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू बताओ कितनी है। देखो सिंपल सी बात है, इसको k मान लो, क्या मान लो इसको k। तो यहां से अगर मैं देखूंगा a रेस्ट टू पावर x, तो मुझे y निकालना है। ठीक है, b रेस्ट पावर y इज इक्वल टू k, c रेस्ट पावर z इज इक्वल टू k। तो a कितना आ गया मेरा, k रेस्ट पर 1/x, b कितना आ गया, k रेस्ट पर 1/y, c कितना आ गया, k रेस्ट पर 1/z। क्लियर है, c इज इक्वल टू k रेस्ट पर 1/z। अब ध्यान से सुनो जरा, मुझे क्या दिया है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। तो b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, k रेस्ट टू पावर 1/y इंटू 2, a कितना है, k रेस्ट पावर 1/x और c कितना है, k रेस्ट पावर 1/z। दैट वाज वेरी सिंपल। क्लियर? तो बेटा ये कितना बना, k रेस्ट टू पावर 2/y, k रेस्ट टू पावर 1/x प्लस 1/z। तो ये कितना बना, k रेस्ट पावर 2/y इज इक्वल टू k रेस्ट टू पावर x प्लस z/x इंटू z। बेस सेम है तो पावर्स भी बराबर हो जानी चाहिए मेरे पास। 2/y इज इक्वल टू x प्लस z/x। तो y कितना आ गया, 2x/x प्लस z। कौन सा ऑप्शन अपने पास है, ऑप्शन नंबर डी। बथेरी या जगह इसको वैल्यू पुटिंग से भी किया जाता है, बट वो एक नेसेसरी थिंग है, बेस्ट थिंग है। क्लियर है? सो नेक्स्ट थिंग इज दैट मेरा है माइक्रोवर्स यानी माइक्रो संसार। अब ये यूज में कहाँ आता है, ध्यान से देखिए जरा। सपोज करो आपने आज क्या पढ़ा है, अभी हमने सल्स एंड डिसीज पढ़ा है। वी नीड सम मोर क्वेश्चन, वी नीड सम मोर प्रैक्टिस। अंतरात्मा की आवाज आ रही है कि भैया और क्वेश्चन करो, इससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि मैं तो एक लिमिटेड टाइम में 8-10 क्वेश्चन नहीं करा सकता, बट इससे ज्यादा तो क्या कराऊंगा मैं। क्लियर है? तो अब अप्रोच क्या बैठती है कि प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, और वो भी लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड पैसे में, और सारा मनी माइंडेड है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब कहीं भी देख लो सर ना फुल कोर्स है, हर जगह पूरे इंटरनेट पे फुल कोर्स है, इतने में ले लो, इतने में ले लो, इतने में ले लो। बट अभी पीडिया अकेला ऐसा है जो ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मत लो पूरा कोर्स, मत खरीदो पूरे कोर्स की, तो बात की बात पर टॉपिक कि हम क्या दे रहे हैं,
वी आर प्रोवाइडिंग एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस पर टॉपिक। हर एक टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं बेस्ड अपॉन योर प्रीवियस लेवल जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए उस छोटे से मेरे माइक्रोवर्ड यानी माइक्रोवर्ड्स की मैं बात करता हूँ। देखिए देखिए जब भी हम बात करेंगे इसकी, आप गूगल पे लिखेंगे तो ये इंटरफेस आएगा आपके पास। आपने कहाँ जाना? चूज एग्जाम। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अब जिस की भी देखना चाहें, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अवर एसएससी सीजीएल एग्जाम। क्लियर है? तो जब आप जाएंगे देखिए यहाँ पे वीडियो कोर्सेज है, इसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? माइक्रो कोर्सेज। और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, आप उसकी चिंता मत करो। बट अगर आप और भी देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? ऑल माइक्रो कोर्सेज। एक चीज और है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, परचेसिंग हिस्ट्री कुछ भी, यहाँ पे नंबर डालिए, कॉल में कीजिए, हमारी टीम अपने आप ही आपको कॉल कर लेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बात करूँ जनरल स्टडीज फॉर ओनली फॉर सीजीएल। अब जीके की बात करेंगे, कंप्यूटर की बात करें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, हर का अलग अलग माइक्रो कोर्स हमारे पास तैयार ऑलरेडी। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूँ, देखो 15,664 रिसोर्सेज है मतलब फाइल्स। सपोज करो हमने आज क्या किया, सस एंड डिजीज, कोई भी चैप्टर देखो, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, पाइप एंड सिस्टम्स, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, सब कुछ है। बताओ क्या चाहिए? पूरा चैप्टर दिखा डालूंगा आपको। डन। सपोज करो हमने यहाँ पे नंबर सीरीज देखना था, ठीक है? सपोज करो नंबर सीरीज करना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था देखो, सिर्फ और सिर्फ 84। अब मेरे पास क्या है देखो, क्लासेस वीडियो लेक्चर सिर्फ 26 रुपये में। सपोज करो नहीं लेने भाई वेब नोट्स, मेरे को क्वेश्चन नहीं चाहिए, आप कहोगे सर मुझे वीडियो लेक्चर दे दो, मैंने कहा भैया 26 रुपये में ले लो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, 26 रुपये में सिर्फ और सिर्फ, और वैलिडिटी कितनी है? 180 दिन। कितना टाइम लगना है? 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, 4-5 घंटे में खत्म। 180 दिन की वेट क्यों करोगे? फिर भी कभी दोबारा देखने का दिल करे तो आप लॉग इन कीजिए, पासवर्ड डालिए अपना, आपका वीडियो लेक्चर 180 दिन तक आपके पास है। नेक्स्ट क्या है? वेब नोट। सपोज करो आप कह रहे हो वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए, आई नीड वेब नोट्स। क्लियर है? 14 रुपये में वेब नोट्स, समोसा पैटी से भी सस्ता। सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होगा इसमें आपका ओवर कंप्लीट। नेक्स्ट, उसके बाद आपको पसंद आया सारा डेटा, सपोज करो आपने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, उसके बाद आप कहोगे सर इसके बेस्ट क्वेश्चन चाहिए। कितने क्वेश्चन है? 136। मोर देन सफिशिएंट होते हैं किसी भी लेवल, किसी भी उसके लिए। बट ये 136 क्वेश्चन आप एमसीक्यूज में डिवाइड कर सकते हो, आप टेस्ट के तौर पे भी देख सकते हो। जब आप आओगे यहाँ पे सफिशिएंट में दिखाने का समय लग सकता है, जब आप खरीदोगे, आप जाओगे इंटरफेस के अंदर, तो आपको सारा कुछ पता चलेगा। क्लियर है? देखिए 40 रुपीज में अगर ये भी आप लेते हैं तो टोटल कितना बन गया? 84। दैट्स। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। अब मैं साफ कहता हूँ, हमारे यहाँ का यही रूल है कि हम यार, पैसे नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद पहले चाहिए। कैसे मिलेगा? आओ जुड़िए हमारे साथ। क्लियर है? सो प्लीज ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।